हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडुंग और उसका डीमन ब्लड स्पिरिट दोनों मिलकर उस एल्डर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर वो एल्डर हंसते हुए उसे कहता है कि कितनी शर्म की बात है बच्चे, मुझे हराने के लिए तुम इस ब्लड स्पिरिट का सहारा ले रहे हो और ये तुम्हारी गलत फहमी है। पर लिंगडुंग उसकी एक भी नहीं सुनता और तुरंत ही अपने ब्लड स्पिरिट से उस पर अटैक करवा देता है, जिसके साथ ही उसका ब्लड स्पिरिट अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक करने जाता है। पर उसके अटैक से पहले ही वो एल्डर वहां से बड़ी आसानी से दूसरी साइड एस्केप कर लेता है और उसके अटैक से वो बच जाता है। पर तभी वो ब्लड स्पिरिट दोबारा से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार वो एल्डर अपनी फॉर्मेशन आरे की पावर्स एनर्जी से उस पर शूट करता है। वहीं वो ब्लड स्पिरिट भी उसकी एनर्जी की अटैक से बचते हुए बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और इसके साथ ही उस एल्डर पे अपने लेजर बीम से अटैक करता है। पर तभी वो एल्डर अपनी फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करता है, पर उसकी फॉर्मेशन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर वो एल्डर तुरंत ही उस ब्लड स्पिरिट के पास जाकर उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पे अपनी पावर से अटैक करते हुए दूसरे के अटैक से खुद को बचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं नीचे इन दोनों को लिंगडुंग देख रहा होता है, जिस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे, अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लड स्पिरिट इस बुड्ढे को हरा पाएगा, क्योंकि जल्दी ये ब्लड स्पिरिट अपना कंट्रोल खो देगा। जिस पर लिंगडुंग उसे जवाब देता है कि ये एल्डर काफी ज्यादा शक्तिशाली है, हमें किसी तरह यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कि तभी दूसरी तरफ वो ब्लड स्पिरिट और एल्डर एक दूसरे पे अटैक करते हुए एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। पर तभी इतने में उस एल्डर की नजर लिंगडुंग पर पड़ती है, क्योंकि लिंगडुंग ने आखिरकार अपनी डिवोरिंग पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और ये देखकर उसे भी अब पक्का यकीन हो जाता है कि यही वो ट्रेजर है। जिस पर वो तुरंत ही एस्केप टेक्निक की मदद से एकदम वहां से निकलकर लिंगडुंग के पास आ जाता है। उसे देखकर लिंगडुंग काफी शॉक हो जाता है, पर तभी वो एल्डर अपनी स्टिक से लिंगडुंग पे अटैक करते हुए उसे पीछे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो डिवोरिंग तालिस्मान उसके हाथ से गिर जाता है। इसे देखकर वो एल्डर तुरंत ही अपने हाथ में उसे पकड़ लेता है। वही लिंगडुंग खुद से कहता है कि ये मेरा तालिस्मान है, जिसके साथ ही वो अपनी थंडर बोल्ट पावर्स एक्टिवेट करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है। वहीं उसका ब्लड स्पिरिट भी तुरंत ही नीचे आ जाता है। तभी लिंगडुंग उस एल्डर से कहता है कि जल्दी से ये तालिस्मान मुझे वापस करो, और इतना कहते ही वो तुरंत ही अपने ब्लड स्पिरिट के साथ मिलकर उस एल्डर पे अटैक करने जाता है। उन्हें देखकर वो एल्डर दोबारा से अपनी एस्केप टेक्निक की मदद से उनके अटैक से पहले ही वहां से पीछे हट जाता है और फिर उनसे कहता है कि बच्चे एक मिनट रुको जरा। इसके साथ ही लिंगडुंग शांत हो जाता है और तुरंत ही अपने ब्लड स्पिरिट को वापस रख लेता है। जिस पर वो एल्डर उससे कहता है, मुझे लगता है मैंने एक गलती कर दी है, ये चीज डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान नहीं है। इस पर लिंगडुंग उसे जवाब देता है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कभी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान के बारे में नहीं सुना है, इसलिए प्लीज एल्डर अब मुझे अपना ये मैजिक तालिस्मान वापस कर दो। जिस पर वो एल्डर उसे जवाब देता है कि मगर ये छोटा तालिस्मान भी ये एक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान ही है, मुझे लगता है ये चीज एंसेस्ट्रल तालिस्मान से ही किसी ने चुराई है, इसलिए मुझे अभी भी ये तालिस्मान चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी मदद से असली डिवोरिंग तालिस्मान का भी पता चल जाए। जिस पर लिंगडुंग उसे हैरान होते हुए पूछता है कि क्या कहा। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुमसे कोई चीज फ्री में नहीं मांग रहा हूं, इसलिए मैं इसके बदले में तुझे एक अच्छा सा मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन बुक दूंगा। इसके साथ ही वो लिंगडुंग को एक स्क्रिप्चर देता है जिसका नाम टाई किंग स्क्रिप्चर टेक्निक होता है। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि ये एक क्रिश्चियन लेवल मार्शल आर्ट है और इसकी कीमत बिल्कुल इस तालिस्मान जितनी है, तो मतलब हमारा सौदा बराबर का हुआ। जिस पर लिंगडुंग उसे कहता है तो ठीक है, फिर मुझे भी ये सौदा मंजूर है और अब मैं आपको गुड बाय कहना चाहूंगा। और इतना कहते ही लिंगडुंग तुरंत ही वहां से चला जाता है। देखकर एल्डर खुद से कहता है कि मुझे काफी भूख लगी, मगर जो भी हो मैंने ये तालिस्मान इस बच्चे से चुराई है, इसलिए इसके बारे में राजकुमारी को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद वो खुद से कहता है कि एटलीस्ट मुझे डिवोरिंग तालिस्मान की कुछ निशानियां तो मिल गई है, अगर मुझे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान मिल जाता है, पर
तभी पीछे से आवाज आती है कि एल्डर माल लाओ। इसके साथ ही वो पीछे मुड़कर ऊपर देखता है तो काफी शौक हो जाता है कि यंग प्लेस मास्टर आप। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिंगडोंग याओयान पे बैठकर वहां से फ्लाई करते हुए जा रहा होता है कि तभी दाओ ही उसे कहता है कि बच्चे यार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने ओल्ड मैन को बेवकूफ बनाने के लिए एक मामूली सा मैजिक चार्म के बारे में सोचा और उससे वो बड़ी आसानी से बेवकूफ बन गया। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि यही तो मेरी सबसे बड़ी खासियत है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो एल्डर इस पे इतनी जल्दी यकीन कर लेगा। और साथ ही उसने मुझे उसकी तरफ से ये मार्शल आर्ट लेवल का स्क्रिप्चर टेक्निक भी मिल गया है। जिस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे अच्छा होगा तुम इसे एक बार अच्छी तरह चेक कर लो, क्योंकि मुझे वो बुड्ढा इतना भी अच्छा इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही उस स्क्रिप्चर को खोलकर चेक करता है जो बिल्कुल पूरी एक कॉपी होती है। ये देखकर लिंगडोंग गुस्से के साथ कहता है कि ये तो एक ब्रोकन कॉपी है, ये ओल्ड मैन भी काफी चालाक निकला। जिस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे मैंने तो पहले ही कहा था, पर तभी अचानक से उनके पीछे एक जोरदार पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जिस पर दाओ ये उसे कहता है कि वहाँ कोई उस एल्डर के साथ फाइट कर रहा है। जिस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आखिर इतना पावरफुल कौन हो जो कि निर्वाणा लेवल के इस आदमी से फाइट कर रहा है। इसके साथ ही वो इसका पता लगाने के लिए तुरंत ही पीछे वापस चला जाता है कि तभी दूसरी तरफ उस एल्डर को कोई अपने एक या ट्रैक से पीछे कर देता है। वही लिंगडोंग भी एक पेड़ के पीछे वहां चुपकर पहुंच जाता है और उन्हें चुपके से देखने लगता है और खुद से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है ये एल्डर इतना मार खा रहा है, आखिर दूसरा पर्सन कौन है। इसके साथ ही वो देखने लगता है और हैरान हो जाता है कि तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी किंगजू होती है। उसके हाथ में उसका फेरी लोटस फ्लावर्स होता है। तभी मिस किंगजू उस एल्डर से कहती है कि मान लाओ अपने टीचर की बात को टुकराने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ऑर्डर्स क्यों नहीं माने। मैंने तुम्हें अपने पीछे आने को कहा था पर तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें कहा तुम वहां मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में वापस आऊंगी। ये सुनकर वो एल्डर हंसते हुए उसे कहता है कि हेवन की राजकुमारी मैं तुमसे बेटर हूँ, क्योंकि कोई भी रेयर ट्रेजर हो या पीरलेस मार्शल आर्ट ऐसी कोई भी चीज जो मेरे पहुंच में होता है मैं उसे हासिल करता हूं। अब जबकि हमें डिवोरिंग तालिस्मान के बारे में खबर मिली तो मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही रिफाइनिंग ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉर्मेशन से ब्लड एनर्जी रिलीज करता है जो कि एक पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे लिंगडोंग और उसके साथी भी बड़ी मुश्किल से उसे सर्वाइव कर लेते हैं। जिस पर लिंगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि इस ओल्ड मैन की ताकत अब पहले से भी ज्यादा और भी इंप्रूव हो गई है, ये कैसे। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि ये बुड्ढा तुम्हारी खुद की पावर्स और ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए खुद की पावर्स उससे इंक्रीज कर रहा था। मतलब कि जब तुम अपने ब्लड स्पिरिट से इस पे जितनी अटैक कर रहे थे ये उसकी मदद से अपनी पावर्स इंक्रीज कर रहा था। तभी दूसरी तरफ उस एल्डर को देखकर मिस किंगजू उसे कहती है कि अब अगर मान लाओ खुद फाइट करने की हिम्मत कर रहा है तो फिर मुझसे ये शिकवा मत करना कि मैंने तुम पर कोई रहम नहीं किया था। पर तभी वो एल्डर तुरंत ही अपनी स्पिरिट बॉडी की मदद से उसके साथ ही उस पर अटैक करवा देता है। ये देखकर मिस किंगजू भी अपनी फेरी लोटस फ्लावर्स की मदद से अपने बहुत से क्लोन बॉडी की मदद से उस पर अटैक करवा देती है। वो सभी स्पिरिट क्लोन बॉडी बड़ी आसानी से उस एल्डर की स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उस एल्डर को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, जिससे आखिर में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। तभी ये देखकर लिंगडोंग हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरी तरफ वो एल्डर नीचे की ओर गिर रहा होता है पर तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को संभाल लेता है और फिर तुरंत ही अपने ब्लड फॉर्मेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। पर इससे पहले ही मिस किंगजू अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करके तुरंत ही उस एल्डर को अपनी जायंट होली लोटस फ्लावर में सील करने लगती है। अब उस एल्डर के लिए वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, जिस पर वो तुरंत ही उससे माफी मांगते हुए कहता है कि यंग प्लेस मास्टर मुझ पर रहम करो। पर तभी मिस किंगजू अपनी लोटस फ्लावर्स को बंद कर देती है, इसके साथ ही उसका जायंट होली लोटस फ्लावर्स भी बंद हो जाता है और वो वहीं पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और उस एल्डर की भी उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लिंग डोंग हैरान होते हुए खुद से कहता है कि ये तो निर्वाणा लेवल का एक पावरफुल इंसान था, उसने तो इतनी आसानी से इसको भी मार दिया। पर तभी मिस किंगजू वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई और भी है, जिस पर वो तुरंत ही रुक जाती है और कहती है वहाँ कौन है। ये देखकर लिंग डोंग तुरंत ही पीछे छुप जाता है और घबराते हुए खुद से कहता है कि अरे नहीं, उसे हमारा पता चल गया है। कि तभी मिस किंगजू बिना कुछ बोले उस पेड़ की तरफ देखती है, इस पर लिंग डोंग अपनी आवाज चेंज करते हुए उसे जवाब देता है कि मैं वहां प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने जब यहां आवाज सुनी तो मैं उसका पता लगाने के लिए तुरंत ही यहां आ गया। इस पर मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि ये लिटिल गर्ल बस अपनी जाती मामलात को निपटाने के लिए आई थी, मुझे माफ करना मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप अपना ख्याल रखना, मैं अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहती है वो तुरंत ही वहां से चली जाती है। तभी लिंग डोंग बाहर आ जाता है और उसे देखने लगता है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे तुम तो दिन रात मिस किंगजू के बारे में ही बातें करते रहते हो, अब जबकि वो बिल्कुल तुम्हारे सामने थी तुम उससे अब चुप क्यों रहे थे। तभी लिंग डोंग सोचता है जहां मिस किंगजू ने उसको कहा था कि लिंग डोंग उम्मीद करती हूँ जब मैं दोबारा तुमसे मिलूं तो तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान हो गए होंगे। जिस पर वो दाओ यी से कहता है कि मास्टर इसका सामना करना ये सही टाइम नहीं था, मैंने सोचा था कि मैंने पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है पर सोचा नहीं था कि वो इससे भी ज़्यादा काफ़ी पावरफुल हो चुकी है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि बच्चे तुम परेशान ना हो, मिस किंगजू के पीछे जो ताकत है वो इससे भी एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल है, इसलिए तुम जानते हो कि तुम अभी भी उसके लेवल की नहीं हो और खुद को इससे कम्पीट मत करो और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, स्टेप बाय स्टेप तुम भी आगे पावरफुल हो जाओगे क्योंकि अब तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान भी है। खुद पे यकीन रखो बच्चे, फ्यूचर में जल्दी तुम उसके लेवल के हो जाओगे और खुद का एक नाम बनाओगे। इसके साथ ही लिंग डोंग ऊपर देखता है जहां मिस किंगजू वहां से फ्लैग करते हुए वहां से चली जाती है। इस पर लिंग डोंग दाओ यी से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे क्लैन कंपटीशन में खुद को प्रूव करना होगा, चलो अब डायरेक्ट लिंचिंग सिटी चलते हैं। इसके साथ ही वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है जहां हम लिंचेंग सिटी के एक अरीना बैटल ग्राउंड स्टेडियम को देखते हैं। सभी क्लैन फैमिलीज के तमाशाई वहां पहुंच चुके होते हैं और वहां चीर कर रहे होते हैं। तभी हम टॉप पे लिंग टियान को देखते हैं जो कि अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन अब स्टार्ट होने वाला है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के अगले एपिसोड में हमें काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है और अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।